हेलो एवरीवन, आई एम जिशान अहमद। अगेन वेलकम यू टू आवर चैनल इंग्लिश विद स्काई इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं बहुत ही अमेजिंग पोएम जो कि हमारी अमांडा जो हमें दी गई है 10th क्लास के 4th चैप्टर के अंदर फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक। तो चलिए शुरू करते हैं। अमांडा ये पोएम है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में थोड़ा सा बता देता हूँ इसका इंट्रोडक्शन। ये पोएम है जिसके अंदर दो कैरेक्टर, एक तो है उसकी मम्मी और एक कौन है, अमांडा खुद बच्ची। तो वो उस अमांडा जो है वो अपनी दुनिया के अंदर मगन होती है। जब भी उसकी मम्मी उससे कोई बात करती है कि अमांडा अपने नाखून मत चबाओ, अमांडा ऐसे आलसी मत करो, अमांडा अपना रूम क्लीन करो, अमांडा अपना होमवर्क करो, तो जब भी उसकी मम्मी उससे बात करती है तो वो अपनी दुनिया में चले जाती है। वो सोचा करती है कि मैं तो ये हूँ, मैं तो परी हूँ, फिर बोलती है मैं तो रपिंजल हूँ। इस प्रकार से वो सोचा करती है। तो ये था ब्रीफ में। और एक थोड़ी सी एक और बात हमें नोट करने वाली ये है कि जो पैराग्राफ हमें बिना कोष्टक के दिया गया है तो इससे हमें समझना है कि उसकी मम्मी उससे बात कर रही है, और जो पैराग्राफ कोष्टक के अंदर दिया गया है उससे हमें समझना है कि ये अमांडा के वर्ड है। यहाँ पे अमांडा अपनी दिमाग लगा रही है, यहाँ पे अमांडा का दिमाग चल रहा है। समझ में आया? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे बिफोर यू रीड। अमांडा बाय रॉबिन क्लेन। Every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another। यानी हर बच्चे को ऐसा लगता है कि उसको क्या करा जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। You too may feel that your freedom is curtailed। और आपको भी ऐसा फील होगा कि आपकी जो फ्रीडम है, आपकी जो आजादी है उसको छीनी गई है। Write down some of the things you want to do but your parents elders do not allow you to। यानी कुछ चीजें ऐसी लिखिए जो आप करना तो चाहते हैं लेकिन आपके पेरेंट्स और एल्डर्स नहीं चाहते कि आप वो करें। To read the poem aloud compares each reading alternate stanzas you are in for a surprise। यानी जैसे जैसे आप एक एक स्टेंजा पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक एक सरप्राइज मिलेगा। सरप्राइज तो मिलना ही है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही अमेजिंग पोएम है। अमांडा डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा अपने नाखून मत खाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। अमांडा ऐसे झुक के मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सीट स्ट्रेट अमांडा। यानी ऐसे आलसी होके मत बैठो किसी भी जगह पे, स्ट्रेट बैठो अमांडा। अब यहाँ पे उसकी मम्मी उससे बोल रही है कि अमांडा अपने नाखून मत चबाओ, अमांडा ऐसे अब झुक के मत बैठो, अमांडा ऐसे आलसी मत करो, स्ट्रेट बैठो अमांडा। अब अमांडा को ये सारी बातें कौन बता रही है, उसकी मम्मी। अब देखते हैं अमांडा क्या सोच रही है। There is a languid empathy where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। अब यहाँ पे अमांडा क्या बोल रही है कि there is a languid का मतलब होता है रिलैक्स। यहाँ पे बहुत ज्यादा सुकून है। मेमोरेट सी, क्योंकि क्या है कि एक हरा समुद्र है और हरे समुद्र के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा सुकून है। और where the sole इनहैबिटेंट इज मी, यहाँ पे सोल का मतलब यहाँ पे हो जाएगा इकलौता यानी अकेला। तो यहाँ पे जो अकेला निवासी है वो कौन है, मैं हूँ अ मरमेड। और मैं क्या हूँ, एक जल परी हूँ। मरमेड का मतलब होता है जल परी। जल परी जो आधा शरीर उसका ह्यूमन का होता है और आधा फिश का होता है, मरमेड। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है मूविंग स्लोली, यानी धीरे धीरे तैर रही हूँ। ब्लिसफुली और क्या हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब उसकी मम्मी ने जैसे उसको इंस्ट्रक्शंस दिए कि ये मत करो वो मत करो, तो अब यहाँ पे अमांडा क्या अपनी दुनिया में चली गई। क्या सोच रही है कि बहुत बड़ा हरा समुद्र है और वहां पर क्या हूँ, मैं हूँ जो कि अकेली निवासी हूँ, और मैं एक मरमेड हूँ जो धीरे धीरे मूव कर रही है और बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो इस प्रकार से वो यही चाहती है कि उसकी मम्मी उसको कंट्रोल नहीं करे, इंस्ट्रक्ट नहीं करे। अब ये सब चल रहा है उसके दिमाग के अंदर। चलिए आगे देखते हैं हम। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। अमांडा क्या तुमने तुम्हारा होमवर्क किया। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा। क्या तुमने अपने रूम को क्लीन किया अमांडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि अपने शूज को क्लीन कर लेना अमांडा। इस प्रकार से उसकी मम्मी उससे बोल रही है। अब देखो फिर से देखना है हमें अमांडा क्या सोच रही है। आई एम एन ऑर्फन, मैं क्या हूँ, एक अनाथ हूँ। रोमिंग इन द स्ट्रीट आई पेड इज सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट। द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। अब यहाँ पे अमांडा बोलती है कि मैं क्या हूँ, मैं अनाथ हूँ। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। तो यहाँ पे अनाथ को वैसे नहीं लेना है, इसका मतलब यहाँ पे हो जाए इकलौता, अकेली। मैं अकेली हूँ। रोमिंग इन द स्ट्रीट, और क्या कर रही हूँ कि घूम रही हूँ स्ट्रीट के अंदर। पेटेड सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड। हस्ड का मतलब होता है क्वाइट, यानी शांति से क्या कर रही हूँ कि पेटेड बना रही हूँ, ठीक है। ऐसे लाइन खींचते हैं ना अपन, कोई भी डस्ट के अंदर, धूल के अंदर अपना नाम लिख देंगे, ठीक है, या कुछ भी डिजाइन बनाएंगे, तो इसी प्रकार से कर रही हूँ। और मैंने चप्पल भी नहीं पहनी हुई है, बहुत ज्यादा साइलेंट है। और जो साइलेंट है वो कैसा है, जो साइलेंस है वहां का वो कैसा है, गोल्डन है। यानी ऐसा मानो जैसे सोने के समान है वहां का साइलेंस। और मैं क्या हूँ, और ये जो फ्रीडम है बहुत ज्यादा स्वीट है, यानी बहुत ज्यादा
बढ़िया फ्रीडम है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस प्रकार से अमांडा सोच रही है। अब देखिए फिर से उसकी मम्मी उसे बोलती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा वो चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एंक अमांडा, याद रखो कि जब तुम चॉकलेट खाती हो तो तुम्हें पिंपल्स हो जाते हैं अमांडा। Will you please look at me when I am speaking to you अमांडा, क्या तुम कृपया मुझे देख सकते हो जब मैं तुमसे बात करूं अमांडा। अब जब भी उसकी मम्मी उससे बात करती है तो इधर उधर 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 देखती है ना, टालते ऐसे अपन टालते ना, किसी को भी इग्नोर करते तो इसी प्रकार से वो इग्नोर करती हो, तो अपनी दुनिया में मगन है। उसकी मम्मी क्या बोल रही है कि चॉकलेट मत खाओ, तुम चॉकलेट खाओगी तो तुम्हें क्या हो जाएंगे, पिंपल्स हो जाएंगे, ठीक है, और तुम मुझे देख सकते हो जब मैं तुमसे बात करूं तो। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा समझना है कि जब कभी भी हमारे पेरेंट्स हमें स्कोल्ड करते हैं या कोई भी चीज के लिए इंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमारे फायदे के लिए करते हैं, वो जानते हैं। अब यहाँ पर उसकी मम्मी जानती है कि अगर उसने चॉकलेट खाई तो उसको पिंपल्स हो जाएंगे, लेकिन वो तो बिल्कुल नेगेटिव वे में ले रही है। वो ऐसा सोच रही है कि मेरी फ्रीडम छीनी जा रही है, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो, इस प्रकार से सोच रही है। तो चलिए देखते हैं वापस से क्या सोच रही है वो। I am a Rapunzel, I have not care, life in a tower is tranquil and rare, I will certainly never let down my bright hair। अब यहाँ पे जो रेक्वेंजल है इसको समझना है। रेक्वेंजल क्या है, फेरी टेल का एक कैरेक्टर है जिसके बाल बहुत ज्यादा लंबे हुआ करते थे, और एक चुड़ैल क्या करती थी, रोज उसके बालों से आना जाना करती थी टॉवर के अंदर, यानी वो बहुत ऊपर रहती है टॉवर के अंदर और उसके बाल बहुत ज्यादा लंबे थे कि ऐसे कि टॉवर के नीचे तक जाते थे, तो चुड़ैल उसके बालों को पकड़ के ऊपर आना जाना करती थी, ठीक है। तो यही हमें समझना है, रेक्वेंजल यानी फेरी टेल का एक कैरेक्टर है। अब यहाँ पे क्या करेगी, मैं रेक्वेंजल हूँ, अमांडा बोलती है कि मैं क्या हूँ, रेक्वेंजल हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं, लाइफ इज टॉवर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। अब यहाँ पर बोल रही है कि जो टॉवर है, टॉवर के अंदर जो लाइफ है वो क्या है, ट्रैंक्विल है, यानी काम बहुत ज्यादा सुकून है यहाँ पे, और ये क्या है, रेयर है, यानी हर किसी को नहीं मिलती। मैं रेक्वेंजल हूँ इसलिए मुझे यह लाइफ मिली है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं कभी भी अपने जो लॉन्ग और ब्राइट हेयर से उन्हें नीचे नहीं डालूंगी, कोई चुड़ैल ऐसा आना जाना करे मेरे बालों से, ऐसा अमांडा बोलती है। चलिए आगे देखते हैं हम। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। अब यहाँ पे उसकी मम्मी वापस से बोलती है, सल्किंग का मतलब होता है मुंह भुला के बैठ जाना, ठीक है, तो वही बोल रही है कि अपना मुंह भुला के मत बैठो अमांडा, ठीक है, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, और अमांडा तुम क्या हो, हमेशा ही चिड़चिड़ी रहती हो, तुम्हारा टेम्पर हमेशा बैड रहता है, हमेशा चिड़चिड़ी रहती हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा, यानी कोई भी यही सोचेगा कि मैंने तुम्हें डांटा है, मैं तुम्हें डांटती हूँ, ठीक है, चिल्लाती हूँ, कोई भी यही सोचेगा कि मैं तुम्हें कोई भी बात बोल रही हूँ तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, इधर उधर देख रही हो, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो, हमेशा गुस्से में रहती हो, एकदम चिड़चिड़ी रहती हो, ठीक है, मुंह फुला के बैठी रहती हो। तो यदि कोई भी तुम्हें देखेगा तो यही सोचेगा कि इसकी मम्मी तो इसे चिल्लाती है, इसकी मम्मी तो इसे डांटती है, यही सोचेगा, और यहाँ पर हमारी पोयम एंड हो जाती है। यानी कुल मिला के हमारे पोएट यही कहना चाह रहे थे इस पोयम के माध्यम से कि जो पेरेंट्स है जो बार बार इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने बच्चों को, ठीक है, तो उसी बात को एक काम अंदाज में, ठीक है, पीसफुल मैनर में बता सकते हैं कि बेटा ये कर लो, इससे ये तुम्हारा फायदा हो जाएगा, इस प्रकार से बताए जाते हैं। और जो बच्चे हैं वो चीजों को बिल्कुल नेगेटिव ले लेते हैं, जैसा अमांडा ले रही है, उसकी मम्मी उसे बोल रही है कि चॉकलेट मत खाओ तुम्हें पिंपल हो जाएंगे, लेकिन वो चिढ़ जा रही है, बात नहीं कर रही है, वो तो कह रही है कि मैं जल पड़ी हूँ, वो कहती है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो इस प्रकार से वो सोचने लग जाती है, वो बोलती है कि फ्रीडम के बारे में बात कर रही है अमांडा, यानी वही चल रहा है कि बच्चे के दिमाग में क्या क्या चलता है, वो आजाद होना चाहता है, वो उन चीजों से उभरना चाहता है कि मैं तो एक मतलब उसे ऐसा लगता है कि कोई उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। तो यही हमारे पोएट हमें समझाना चाह रहे थे। बहुत ही अमेजिंग पोएम थी। आई होप यू लाइक द पोएम। इफ यू लाइक इट देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।